मुझे जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि डीसी इस्लामाबाद ने मवेशी मंडी की जगह जो है वो क्यों दी थी तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए। कल मेला मवेशियाँ की तमाम तकरीरों के ख़त्म होने के बाद मुझे यह बात समझ में आई कि इसमें एक बहुत बड़ी विजडम शामिल थी, जिसके अंदर ये जो तकरीरें वहाँ हुई, जो हरकतें वहाँ हुई, जो बातें वहाँ हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। और वो मेला मवेशियाँ जो है उसने अपनी तमाम रवायात को बरकरार रखा। कल इस पार्टी के जो बलवाई हैं उन्होंने इस्लामाबाद में रह के सच करके दिखाया है कि जो खदशात इनके बारे में कल भी थे वो आज भी हैं, और ये जब जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं, ये जब जब निकलते हैं ये जलाओ घिराओ कर सकते हैं। और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर समेत जो है बहुत सारे एहलकार जो हैं उनको पथराव उनके ऊपर किया गया, उनको जख्मी किया गया। कल जरताज गुल साहिबा भी टार्जन बनी हुई थी और टार्जन बन के उन्होंने जो है वो कंटेनर्स गिरा के वो फतह का इजहार कर रही थी। अब जब इनको कानून पूछेगा कि जो आपने कानून को हाथ में ना लेने की गारंटियां दी थी वो आपने पूरी नहीं की, फिर कहेंगे इनके साथ जुल्म हो गया, इनके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। लेकिन 9 मई को भी तमाम जो चीजें हैं वो पूरे पाकिस्तान ने कैमरे की आंख ने सबको दिखाई थी, कल भी सबने सब कुछ देखा है। और कल मैंने कहा था कि पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें होंगी। मैंने आपको बताया था कि ये जो फितना गैंग है उसके कारिंदे पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वो हुआ। और कल अचकजई साहब जो इनके सरबराह बनाए गए हैं अल्लाह जाने कौन से मामलात के लिए, क्योंकि बैठना तो उन्होंने फ़ौज के साथ है सिर्फ, उन्होंने भी कल कह दिया, उन्होंने इनको कल बदतमीज़ और गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। गैर मुनज़्ज़म जमात जो है वो फिर झुंड ही होता है और वो जो है वो गैंग ही हो सकता है, जमातें तो मुनज़्ज़म होती हैं। और उन्होंने कहा कि जिनकी जिस स्टेज पर चढ़ने से पहले जब जेब कतर जो है वो जेब कतरे अपना काम दिखा दें और जो है वो उस तरह के लोग इनकलाब नहीं लाते। तो वो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, कौन से लोग इनकलाब नहीं लाते, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। कल अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। लेकिन मैंने हमेशा आज से पहले तक ये कहा कि मुझे इनके घर की औरतों से हमदर्दी है। ये इसके लीडर की तरबियत हो सकती है, इसके घर की औरतों की तरबियत इसकी वालदा की नहीं हो सकती। लेकिन बार बार पॉइंट आउट करने की बजाय जब इसमें इजाफा हो रहा है तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि शायद इनके घर की औरतें मजबूर हैं या वो इसकी तरबियत ही ऐसी नहीं कर सकी कि इस आदमी को तमीज सिखाई जा सके। वो ठीक है, इनके लीडर समेत इनके लीडर का अपने घर की औरतों को जो है वो उनको उनके साथ शायद यही रवैया होता होगा, वो ये अपने घरों तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। लेकिन ये इमरान खान के साथ अब ये इनकी खानदानी तरबियत भी मुझे लग रही है, क्योंकि इनकी वालदा साहिबा को जब पहली दफ़ा इसने लाइन क्रॉस की थी, इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी ज़बान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। लेकिन अब मैं ये कहने पर फिर मजबूर हूँ कि इसकी खानदानी तरबियत ही शायद ऐसे हुई हुई है। दूसरा, कल गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं गंडापुर साहब को याद कराना चाहती हूँ, साहब मैंने वैसे क्यों कह दिया, मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, चूंकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब,
अखलाकियात वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ ही नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। हमने वो दिन देखा हुआ है जब अपना गंडापुरी शहद जो है लेके ये इस्लामाबाद की सड़कों पर ना एक SHO को देके भाग रहा था। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। और मैं किसी लिसानियत में नहीं जाना चाहती, मैं कोई सूबों को जो है वो पंजाब पख्तून की कोई लड़ाई नहीं कराना चाहती, लेकिन पंजाबी जो हैं वो अपनी गैरत के नाम के ऊपर बड़े मशहूर हैं। और दूसरा, जो ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस है, उस तो वो तो खैर जितनी मिसाली है आप देख ही रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है और वो ये है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। तो बिल्कुल ये जो कल हुआ है, जिस तरह से जलाओ घराव हुआ है, जो पथराव हुआ है, आज मैं इन तमाम लोगों के जो सहूलतकार हैं, जिनको बड़ा दिल चाहता है कि सारे बुनियादी हकूक जो है वो सिर्फ PTI के मुल्जमान के हैं, वो 9 मई के दहशतगर्द उनके हैं, और अब जिनको बहुत शौक होता है कि इनको बार बार जलसों की इजाज़त दी जाए। आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पे? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। आपको याद होगा इस्लामाबाद पे जब ये चढ़ाई करने आ रहा था इमरान खान अपनी पार्टी को लेके, इस्लामाबाद के अंदर जो है बेंच बैठा, इस्लामाबाद के अंदर जो है इनको जगह दी गई, इनको कहा कि वहां जाके जलसा करना, ये वहां नहीं गए। इन्हें पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी और आग लगाने के बाद कहा गया कि वो हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना चला हो, उनको फैसला ना पहुंचा हो। फैसला वैसला पहुंचने की बात नहीं है, ये इनकी तरबियत है, ये यही कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, जिनको बहुत दिल चाहता है इनके बुनियादी हकूक, सिर्फ इनके पास बुनियादी हकूक है, इनको बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान में आइन को नाम मानने की तकरीरें करके। इनके बुनियादी हकूक इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इदारों के सरबराहान को खुली नंगी धमकियां और गालियां देने के लिए। इनके बुनियादी हकूक इनको इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि ये औरतों की तज़ीक करें स्टेज के ऊपर खड़े होकर, और फिर इन्होंने बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं 2 सूबों को आपस में लड़ाने के लिए। मेरा आज सवाल है अपनी ऑनरेबल अदलिया से, जिनको बहुत शौक है इनको जलसों की इजाजत देने का भी, जो कल हुआ है, जिस तरह से कल NOC की धज्जियां उड़ाई गई हैं, आज कोई शर्मिंदा है? आपने कल देखा है सब कुछ, या आपने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं? आपको नजर नहीं आता, आप देखना सुनना नहीं चाहते। अब ये जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? एक वफाक जो मुख्तलिफ इकाइयों से मिलकर बना है, उस वफाक के अंदर एक नशेबाज आदमी, एक नशई आदमी, एक करप्ट आदमी, एक गंदा आदमी दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है और फिर उनके सूबे पे ऊपर यलगार करने की धमकियां देता है। अब ये बता दें, ये आइन की कौन सी खिदमत है? ये यहाँ पर बुनियादी हकूक जो इनके हैं, उसके बाद हम पंजाबियों के बुनियादी हकूक हैं। मैं यहाँ पंजाबी पख्तून की बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ सवालात हैं जो मुझे उठाने पड़ेंगे, जो मुझे पूछने पड़ेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। ये इमरानदारी पाकिस्तान को आज तक कितनी महंगी पड़ी और मजीद कितनी महंगी पड़ेगी, इसका अंदाजा हो रहा है किसी को? मईशत ऊपर जा रही है, मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ रही है, वो अपना फितना फसाद लेके बाहर आ गए। और हाँ, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा, देखते हैं। इनको कहते हैं कल इतना डिप्रेशन का आलम था कि प्रेसिडेंट अलवी से लेकर नीचे वो बाहर बैठे हुए सारे जो इनकलाबी हैं, वो फेक वीडियो धड़ाधड़ फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो उस पर फेक वीडियो लगा लगा के फिर आपने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। ऐसे नहीं बचती इज्जतें। और गंडापुर का जो सरकारी लश्कर है, उसके बगैर 3000 बंदा नहीं था पूरे जलसागाह के अंदर। और मैं पूछना चाहती हूं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से,
पिशावर हाई कोर्ट जो जाहिर है जिसका ये डोमेन बनता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसको इनसे जलसे कराने का बहुत शौक है। कल आपने सरकारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल होते देखा है? आपको पता चला? हम भिजवा देते हैं आपको रिपोर्टें, अगर आपको पता नहीं चला, रिपोर्टें आपके पास वैसे सारी होती हैं। किस तरह से सरकारी जो मुलाजमीन के साथ पूरा अरबों रुपए का फंड, गाड़ियां, मुलाजमीन, रेस्क्यू 1112, क्रेन्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जलसे के लिए। इसके ऊपर किसी को कोई पूछेगा किसी से सवाल कि ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल जो खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमी के ऊपर लगना चाहिए, वो क्रेने जो डोली पर लटक रहे हैं लोग आज भी खैबर पख्तूनख्वा के, वो मर रहे होते हैं, आधे गिर जाते हैं दरिया के अंदर, आगे आधे बच जाते हैं, उनको उठाने के लिए तो क्रेन होती नहीं यहाँ जो है वो। और फिर क्या सियासी जमातें क्रेनें लेके चलती हैं? क्या सियासी जमातें ये इस तरह की तैयारी करके चलती हैं जिस तरह की पुरअमन एहतजाज ऐसे होता है? और आप हमें कहते हैं पुरअमन एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। देख लिया आपने पुरअमन एहतजाज? और क्या कुछ करना है इस मुल्क के साथ। 9 मई के मुल्जमान को जब आप छोड़ेंगे फिर यही होगा। 9 मई करके भी अगलों ने देख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला ही नहीं, तो बस ठीक है, उनकी हिम्मतें बड़ी हुई हैं, ये मुल्क उनकी आग लगाने के लिए बना है, उनको आग लगाने की इजाजत दे देनी चाहिए। कल खातून सहाफ़ियों के बारे में भी गंद बका गया, पर मेरा सवाल है, वो भी तो कुछ खवातीन सहाफ़ी हैं जो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा सेल की मेंबर हैं, बाकायदा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता है वो सब एज इट इज़ उसको जो है वो पेस्ट करते हैं। जो फार्मूला, मैं वो दोहराना नहीं चाहती क्योंकि वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो फार्मूला एंटी पीटीआई खवातीन सहाफ़ियों के लिए गंडापुर ने तरतीब दिया है, वो अपनी हमायती सहाफ़ियों के लिए भी फिर यही फार्मूला होगा ना, फिर वो भी लिफाफा लेती होंगी। आपके हक में जो ना बोले, आपकी लाइन जो टो ना करे, वो फनकार हो, वो क्रिकेटर हो, वो सहाफ़ी हो, वो जो मर्जी हो, उसको लिफाफा कह देना, उसकी तस्दीक करना आपको जो है वो आपको इख्तियार मिल गया इसका। ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात, जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर, उसके अपने इलाके का हाल ये है कि ये आदमी उस हलके में नहीं जा सकता, वहां टीटीपी का पूरा कंट्रोल है। ये टीटीपी को भत्ता दे के जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये आलम है। ये टीटीपी को वहां जो बसाया था, जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो तालिबान को लाए थे, वो आज टीटीपी इनके सिर के ऊपर चढ़ के नाच रही है। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है दहशतगर्दी की आग में। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो यरगमाल है तालिबान के हाथों, और इसको लश्करकशी करनी है इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए। और इमरान खान क्या कोई नमाज़े कज़ा होने के लिए जेल में है, या इमरान खान किसी बकरी को चोरी के केस में जेल में है? उसके ऊपर केसेस तो देखो क्या है। और फिर वो केसेस बड़े गलत है। 190 मिलियन पाउंड जो है वो केस जो है वो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। लेकिन जनाब मैं इमरानुल्लाह नियाजी जो है, मुझे सबसे पहले जो नया कानून बना उस पर रिलीफ मुझे दे दें, मेरे केस फारिग कर दें। ये आलम है, ये है मुनाफकत। और इसके अपने इलाके से 2 जज उन पे हमला हुआ जो खैबर पख्तूनख्वा के जज हैं। 3 फौजी अफसरान को अगवा किया गया, और सिर्फ 6 माह के अंदर, पिछले 6 माह में जब से ये हुकूमत में है, 5 मरतबा पुलिस हमले हुए और कई जवान शहीद हुए। ये इसके अपने इलाके की बात है, ये इसके अपने सूबे की बात है। और ये धमकियां देता है खड़ा होकर मरीम नवाज को, ये धमकियां देता है पंजाब के सूबे को। पंजाब का सूबा जो है वो हम बड़े होने का हमेशा सबूत देते हैं, हमें बड़ा बिल्कुल हम बने हैं, हमेशा हर जगह बने हैं, लेकिन पंजाब को, पंजाबियों को अपनी इज्जत करवानी भी आती है, और अपनी गैरत के ऊपर जो है वो हम किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये बात बड़ी अच्छी तरह पता। और हमारी तो पंजाब पुलिस ही बहुत मशहूर है, मैंने आपको बता दिया। ऐसा नशइयों का नशा उतारती है ना पंजाब पुलिस कि उसके बाद फिर नशई जो है ना वो अपनी 7 पुश्तें उनकी तौबा करती हैं कि हमने कभी नशा नहीं करेंगे हम। ये जो इनके अपने काबीना के रुकन ने कहा कि 2 अरब के ठेके में से 10% के हिसाब से 20 करोड़ रुपए इनके सेक्रेटरी ने वसूल किए। कहाँ है उसका जवाब? ये करप्ट आदमी मरियम नवाज को बातें करेगा, ये गंदा आदमी मरियम नवाज पे जुमले जो है वो कसने की कोशिश करेगा। ओ भाई, मरियम नवाज तो बहुत बात की बात है, पंजाबी औरतें बहुत है तेरे लिए।
और आई डोंट नो कहना चाहिए या नहीं, आज मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि मुझे औरत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ वो मेरी एक तरबियत, एक खातून होना मुझे रोक रहा है। लेकिन एक बात बता दूँ, पिछली दफ़ा ये रोते हुए दिखाई दिए थे आपको जब सिंध पुलिस की कस्टडी में थे और इनके बाल मुड़ दिए गए थे। आगे आप समझदार हैं। दूसरी बात, पिछले 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल, कोई एक अस्पताल, कोई एक तरक्याती काम ये बताने के काबिल नहीं है। और जहाँ तरक्की हो रही है, जहाँ मरियम नवाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस ला रही है, जहाँ वो लोगों के घरों पे अद्वियात पहुँचा रही हैं, जहाँ वो किसान कार्ड लेके आ रही है, जहाँ वो जो है वो बच्चों को वज़ाइफ दे रही हैं, जहाँ लैपटॉप स्कीम आ रही है, जहाँ पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, जहाँ सब कुछ हो रहा है, उस पर ये जल जल के इनका मर रहे हैं। ये करो ना मुकाबला, हिम्मत है तो नशे की हालत से बाहर निकल के मुकाबला करो, तरक्की का करो मुकाबला मरियम नवाज से, और कहो मरियम नवाज मैं ये मुकाबला करता हूं, फिर तुम्हें समझे भी। तुम अपनी गंदी जबान जो है वो उठाते हो और बदतमीजी करना शुरू कर देते हो। इस गंदी जबान से ना मरियम नवाज को कोई फर्क पड़ता है, ना हमें किसी को कोई फर्क पड़ता है। तुम्हारी अपनी तरबियत नजर आती है, और अफसोस की बात है कि अब तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि आपकी अपने घर की तरबियत नजर आती है। और दूसरा, जो वफाक से फंड मिलता है, वो फंड जो है वो उसका कोई आता पता ही नहीं, वो कहाँ जाता है, कौन खा जाता है उस फंड को। अगर वो जो फंड मिला है आज तक, पहले खैबर पख्तूनख्वा उसका जवाब तो दे। कितनी सड़कें बनाई, कितने पुल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी। और आलम यह है कि यूनिवर्सिटियाँ बंद की जा रही हैं। 10 यूनिवर्सिटियाँ पिछले दिनों खबर आई बंद की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स नहीं हैं। 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का मकरूज़ ये सूबा है, और वो जो है वो उसके सूबे का जो वज़ीर आला है, या उसको होश नहीं होती, या जो है वो, अब देखे ना, अब पंजाब के लोग निकले नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा नहीं, इसमें हमारा क्या कसूर है। हमाद अजहर अगर 8-10 गाड़ियों के साथ पहुंच सकता है, पंजाब के बाकी लोग भी पहुंच सकते थे, वो भी आ जाते। पंजाब के लोगों ने कतई तौर पर मुस्तरद किया कल के फितना फसाद के जलसे को, और खैबर पख्तूनख्वा के भी पुरअमन पख्तूनों ने कल के जलसे को रिजेक्ट किया, सवाए उन सरकारी मुलाजमीन के जिनको आना ज़रूरी था। दूसरों को पटवारी के ताने करते हुए अगलों ने ना पटवारी छोड़ा, ना जो है वो हेल्थ के महकमे के लोग छोड़े, ना तालीम के महकमे के लोग छोड़े। और मैं अभी कुछ देर पहले एक खैबर पख्तूनख्वा के हमारे एक साफ़ी हैं, उनका व्लॉग था गालिबन, वो मैं देख रही थी। उसमें बाकायदा उन्होंने कहा सरकारी कॉलेजेस से जो बच्चे हैं उनको किस तरह से वहाँ से उनकी हाजिरियाँ लगा के ले जाया गया, वो देखा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से जिस तरह से सरकारी पैसों पे जो है वो हायर की गई गाड़ियाँ, वैगने, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस से निकली, वो सबने वो देखी है, उसकी वीडियो बनी है। इसका हिसाब को लेना पसंद फरमाएगा। और जिन्होंने बड़ा जज्बाती होके इनको जलसे की इजाज़त दी, बुनियादी हकूक़ हैं, जलसे की इजाज़त दें। आज वो अपने आप से भी और इनसे भी सवाल पूछेंगे कि क्या ये मुल्क इनको जहेज़ में मिला है कि इसको आग लगा दें, जब दिल चाहे इसको आग लगा दें, जब दिल चाहे ये जो है वो पुलिस वालों को मारना शुरू कर दें। इनको रोको तो ये मारते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं। अब 9 मई के ऊपर सारी कैंपेन किया है, हमें रोका ही नहीं किसी ने। हम इतने मासूम मजलूम बाल थे कि हम आग लगाने जा रहे थे, हमें रोकना चाहिए था आपको, हमने रोका नहीं। हालांकि वो अली नासिर रिजवी समेत जितने लोगों को मार पड़ी थी 9 मई को यहाँ पे कैंट के अंदर, जितनी गाड़ियाँ पुलिस वालों की जलाई गई थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन मजाल है कभी किसी ने इनको पूछा हो, धड़ाधड़ जमानतें दो, कुछ भी हो जाए पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जमानतें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिलेंगी इनको। किसी भी चीज का रिलीफ चाहिए सबसे पहले जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिलेगा इनको। और जो खैबर पख्तूनख्वा का हाउस है इस्लामाबाद में, वो सेफ जोन है दहशतगर्दों के लिए। जो जहान का 9 मई का दहशतगर्द है वो वहां पल रहा है सरकारी पैसे के ऊपर। ये आलम है। मैं रियासत पाकिस्तान से और वफाकी हुकूमत से भी ये गुजारिश करती हूँ कि कल जो हुआ है उसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, वरना हम जो बार बार कह रहे हैं ना 9 मई की तैयारी है, एक और 9 मई की तैयारी है, वो हो रही है। और अब भी ये 9 मई जो है वो अगला शायद लाहौर में आके करना चाहते हैं। ये पंजाब को फिर से एक बैटलफील्ड बनाना देना चाहते हैं। लेकिन पंजाब की वज़ीर आला, पंजाब के कानून नाफिज करने वाले इदारे और हर आम पंजाबी
अपने सूबे की हिफाजत करना जानता है। इस सूबे ने सरहदों की हिफाजत करनी हो, इस सूबे ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना हो, इस सूबे ने पाकिस्तान के अंदर, सूबे के अंदर अमन व अमान बरकरार रखना हो, हर तरह की कुर्बानी दी है और हमें कुर्बानी देनी आती है। ये जो कुछ कल हुआ है उसके बाद किसी किस्म की कोई इजाज़त, मज़ीद किसी जलसे जुलूस की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर अभी भी किसी को इनकी सहूलतकारी करनी है, अगर अभी भी किसी को इनके बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर मुल्क को आग लगानी है, तो मैं ये कहने में एज़ ए पाकिस्तानी हक में जानिब हूँ, आप भी सहूलतकार हैं और आपकी सहूलतकारी के साथ पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान के वफाक के अंदर दो सूबों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। और कल मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये जुमले को अदा करना। कल जो है वो बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल दी गई। मुफ्ती बानी ने और बाकी लोगों ने वहाँ की औरतों के साथ क्या किया था उसका रेफरेंस था। और अगर वो उसका रेफरेंस था ना गंडापुर साहब, तो मर्द तो बात की बात है, पंजाब की औरतें जो है ना वो अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं। और ये किसी भूल में मत रहिएगा, बिल्कुल किसी भूल में मत रहिएगा। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। मैडम कल जो है इस्लामाबाद में जिस तरह आपने बताया, पीटीआई हर दफ़ा लिमिट क्रॉस करती है, क्योंकि शायद उनको पता है कि रियासत इतनी कमज़ोर है कि हम जो मर्जी बोल दे, 9 मई कर ले। रियासत कमज़ोर नहीं है, रियासत कमज़ोर नहीं है, रियासत कमज़ोर नहीं है। उनकी ईमानदारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से वो लेके आते हैं। बार बार जो है वो उनको बताया जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है। उनको पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे, ये हमेशा करते हैं। उसके बावजूद कहा जाता है, डंडे के जोर पे रियासत को कहते हैं इनको इजाज़त दो, ये जलसा करेंगे। वो जलसा देख लें आप, जो तकरीरें वहाँ हुई हैं, जो नंगी गंदी गालियाँ अदारों के सरबराहों को, जो एक आईने पाकिस्तान को नाम मानने की बात, ये सब हुआ है। इसके बाद क्या रह जाता है पीछे? इसलिए तो मेरा सवाल है, जिन्होंने बहुत खुशी खुशी से जज्बाती हो कि इनको इजाज़तें दी हैं, आज वो जवाब दें पाकिस्तान की कौम को। अच्छा मैडम, ये कि इजाज़त जज्बाती भाई जी, जलसे की इजाज़त मिल गई थी, फिर जगह जगह रुकावटें लगाई गई, फिर उससे हिसाब से अगर देखें तो फिर जहाँ पर वो पहुँचते थे वहाँ रुकावट होती थी, उसे हटाने के लिए फिर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। रुकावटें क्यों लगाई गई अगर एनओसी इनके पास था? भाई अगर इनको सिक्योरिटी ना दें तो आपने मुझे कहना था मैडम आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। आपको पता है कितनी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं इस वक्त ये जलसे जुलूसों इनके हवाले से? इनको तो खैर नहीं, चूँकि ये टीटीपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अगर जो पूरे हमेशा जब भी कहीं जलसा होता है एक इलाके को कॉर्डन किया जाता है इनकी फैसिलिटी के लिए। बाय द वे जब हम जलसा करते थे ना मेरे प्यारे भाई, तो इमरान खान का वो मेरे फ़ोन में है, मैं दिखाती हूँ आपको, जो कुर्सियाँ देगा उसमें पर्चा दर्ज होगा। ये महात्मा की अल्फाज हैं, ठीक है। और मीनारे पाकिस्तान में 13 दिसंबर का जलसा कैसे कराया था ना, ये मुझे पूछें, मैं वहाँ मौजूद थी। गुजरावाला का जलसा कैसे, हमें कोई चीज़ वहाँ पे पहुँचाने की इजाज़त नहीं थी, स्टेज नहीं लगाने की इजाज़त मिल रही थी। ये तो डीजी वो अपना वो क्या नाम है भट्ट, उसके साथ ये 2 दिन से दंदना रहे थे वो मोशी मंडी के अंदर, और मेला मोशियाँ वहाँ पर बर्पा हुआ जैसे होना था। मेरा सवाल ये है ना, हमाद अगर 8-10 गाड़ियों के साथ पहुँच सकता है तो भाई बाकी पंजाब के लोग भी निकल आते हैं ना। लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जलसा करना चाह रही है, अब आप ये बताएं कि उनको आप इजाज़त वैसे देंगे या किसी दबाव पर देंगे, और कहाँ देंगे इजाज़त? देखिए पहले तो ये अभी मैं इस पर, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर फैसला फरमाएंगी, पहली तो बात यह है कि बड़ा क्लियर था इनको जो एनओसी दिया गया था उस पर जो एसओपीज़ तय हुए थे कि अगर ये उसकी वायलेशन करेंगे, जो ये बार बार करके दिखा रहे हैं, अब किसी भी किस्म के किसी और एडवेंचर की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और फिर कल वो गुंडा जो बदमाश वज़ीर आला है उसकी गुफ्तगू के बाद, पंजाब पे लश्कर कशी करने की धमकी के बाद,
पंजाब सरेंडर तो नहीं करेगा, हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। न्याजी ख़ानदान सरेंडर करता रहा होगा, हम सरेंडर नहीं करते। अच्छा मैडम, एक तो मुज़ाकरत की बात भी होती है, दूसरी तरफ जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, ये तो आए रोज़ हालात ख़राब होंगे। और ये उसको पूछे, जल्द से जुलूसों की वजह से कि पानी पीटी बाहर आ सकते हैं, ये उसको पूछे जिसने कल मैं समझती हूँ कि खुद कुछ बम्बार बना है, वो अपने लिए भी और अपने बानी के लिए भी। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके, इस तरह की धमकियाँ दे के निकलवा के देख ले। बात करती है ईमानदारी, ईमानदारी जो है वो बड़ी रैया होती है, वो नहीं होती, सच बताओ, नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और खासतौर पर पेशावर में भी, क्या लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई ईमानदारी हर जगह है, हर जगह है। वो बहुत देखे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट